हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजू राम बिरड़ा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती है, इसके संबंध में आज ये हमारी 5वीं क्लास है। और आपने दोस्तों अगर 4 क्लासें पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो दोस्तों आप पीछे की क्लासें कक्षाएं हैं वो पहले देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप है वो हर चीज़ समझ में आ सके। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो स्टडी एट होम है वो मोबाइल ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसका भी लिंक वहाँ मिलेगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप यहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो पूरे वीडियो है वो देखने के लिए दोस्तों आप इस ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ फ्री में सभी वीडियो है आपको मिलेंगे और एक ही जगह मिलेंगे, वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। वीडियो पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप सोचेंगे कि ये इस पर मतलब चार्ज लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। तो दोस्तों आज हम 5वीं वीडियो में आज बात करेंगे इंजन का। जो पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, तो इंजन का सेकंड पार्ट है वो दोस्तों मैं इंजन पार्ट्स पर ये सेकंड वीडियो इस पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए लगातार हमारे साथ में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कल हमने ये जाना था, क्या जाना था मैं दोबारा बता देता हूँ आपको सबको। सबसे पहले हमने जाना था कि इंजन क्या होता है, इंजन की परिभाषा देख ली थी हमने। बाद में कि इंजन के भाग कौन कौन से होते हैं, इंजन ये भाग देख लिए थे हमने। इन भागों के बारे में प्रत्येक के बारे में, जैसे सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, और हमारे ये जाना था कि सिलेंडर पोर्ट्स है, पासेज है, ऑयल पेन क्या होता है, ऑयल सम्प है वो क्या होता है, ड्रेन प्लग क्या होता है, सिलेंडर हेड क्या होता है, फिन्स है, पैसेज है, गास्केट सील है। इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी हमने पिस्टन के बारे में भी जाना था। चित्रों के माध्यम से हमने समझा था कि प्रत्येक चीज़ है वो कहाँ पर होती है, क्या काम होता है, किस प्रकार से काम करती है। इस प्रकार दोस्तों पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी अच्छा कंटेंट है वो देखा था। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो ये इंजन के पार्ट्स होते हैं, इंजन के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। ये दोस्तों किसके बनाए जाते हैं, मतलब ये किस धातु के बनाए जाते हैं। यहाँ से भी बार बार कहीं से भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। सिलेंडर ब्लॉक के दोस्तों कास्ट आयरन यानी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर हेड की बात करें, ग्रे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना रहता है। पिस्टन की बात करें, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम का बनता है। पिस्टन रिंग है वो डलवे लोहे की बनती है या फोर्ज्ड स्टील की, यानी कि इसको एकदम गर्म करके ठंडा करना। कनेक्टिंग रोड है वो डलवे लोहे की यानी फोर्ज्ड स्टील की बनती है। पिस्टन पिन या गजन पिन है ये भी स्टील की बनती है। क्रैंकशाफ्ट है मिश्र धातु या मिश्र इस्पात यानी कास्टिंग और फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है। फ्लाईव्हील जो एक प्रकार का पहिया होता है ये स्टील का बनाया होता है। केम शाफ्ट ये भी फोर्ज इस्पात की। तो लगभग जो चीज़ें हैं वो आपकी इस्पात की ही बनती है। रोकर आर्म है डलवा लोहा। स्पार्क प्लग है कॉपर, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील आदि पदार्थ इसमें होते हैं। इग्निशन डिवाइस होती है आयरन की बनी होती है। कार्बोरेटर है वो आयरन प्लस अन्य पदार्थ होते हैं इसमें। मैनीफोल्ड है स्टील और रबड़ का बनता है। वाइब्रेशन डैम्पर है डलवे लोहे का बनता है। और आपके एयर फिल्टर है वो रेशेदार पदार्थ या धागों से बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि ऑयल फिल्टर है वो कागज़, रेशे, लोहे के महीन तारों से बनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि जो इंजन होता है, एक इंजन का हेड होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है, इसके जस्ट नीचे इसका जो आपके सिलेंडर ब्लॉक होता है, इसके नीचे इसमें अंदर ही दोस्तों क्या होते हैं जो पिस्टन लगा रहता है। और पिस्टन है ये कनेक्टिंग रोड के माध्यम से है। ये क्या होगी कनेक्टिंग रोड, ये क्या होगा पिस्टन। और इसके नीचे आपके क्या होता है क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है। जो ये देखो ये लिखी हुई मैंने, जो यहाँ क्रैंक शाफ्ट होती है, तो ये क्रैंक शाफ्ट इसके माध्यम से क्या जुड़ी रहती है। और इसके नीचे हम क्या जोड़ते हैं, बाकी के जो उपकरण है वो जोड़ते हैं। तो यहाँ क्रैंक शाफ्ट होगी, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही दोस्तों फ्लाईव्हील जुड़ा होता है और यहीं दोस्तों केम शाफ्ट जुड़ी होती है। और इसी केम शाफ्ट के ऊपर ये रोकर आर्म लगा रहता है। और यहीं से होते हुए जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, गियर हो गया, आपके क्लच हो गई, आपके यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, यहाँ से होकर जो रियर ड्राइव एक्सल है वहाँ तक ये जो आपकी शक्ति है वो चली जाती है और गाड़ी को घुमाने का काम है, पहियों को घुमाने का काम करती है। तो अब आगे दोस्तों देखते हैं कि जो इंजन होता है ये हम सुनते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो ये दोस्तों स्ट्रोक क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि माना कि ये कोई एक पिस्टन है, ये आपके सिलेंडर ब्लॉक है। इसके अंदर दोस्तों आप देखते हैं कि ये पिस्टन है इसमें। तो इसमें पिस्टन में मैं दोस्तों बताऊं आपको कि ये पिस्टन है, ये इसका जो एक तो ऊपर भाग है, एक नीचे का भाग है। ऊपर का भाग है जो TDS कहलाता है, TDC, और नीचे का भाग है BDC। तो दोस्तों इनका नाम क्या है,
टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का पूरा नाम होता है बॉटम डेड सेंटर, यानी बीडीसी नीचे का भाग होता है, टीडीसी ऊपर का भाग होता है। तो जब ये दोस्तों ये आपका पिस्टन होता है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जब ऊपर की ओर जाता है टीडीसी की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर ये एक बार गति करता है तो दोस्तों इसका एक सेक्शन होता है। इस प्रकार इसके 4 सेक्शन है, इसमें इसका एक चक्कर पूरा होता है। अब इस एक चक्कर में यानी कि इन चारों स्ट्रोकों का जो एक चक्कर होगा इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया होगी, किस प्रकार से ये घूमता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसके संबंध में मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि स्ट्रोक है वो 4 होते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक है सेक्शन स्ट्रोक। तो दोस्तों सबसे पहले स्ट्रोक की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ जो ये आपके देखो इसमें पिस्टन, ये देखो पिस्टन घुमाई, यहाँ पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है और ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ जुड़ी हुई है, ये इनलेट वाले यहाँ ईंधन आ रहा है और यहाँ से वापस जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल रही है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सेक्शन स्ट्रोक है, सबसे पहले स्ट्रोक में जो पिस्टन है कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपको यही चीज़ें सीखनी है। तो दोस्तों सेक्शन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो देखो मैंने नीचे एरो की ओर बनाया है, यानी टीडीसी बीडीसी की ओर जाएगा, इनलेट वाल ओपन हो जाएगा यानी ईंधन आएगा, एग्जॉस्ट वाल है क्लोज रहेगा, मतलब अभी बाहर कुछ नहीं निकलेगा। टीडीसी से बीडीसी की ओर इसकी आपकी जो दिशा रहेगी, हवा पेट्रोल का मिश्रण है वो इस समय क्या है इसके अंदर आ जाएगा। कहाँ से आएगा, कार्बोरेटर के माध्यम से किसके अंदर आ जाएगा, इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन के ऊपरी भाग पर। अंत में क्या होगा, ये जो इनलेट वाल्व है बंद हो जाएगा, जैसे ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा तो ये क्या है यहाँ से बंद हो जाएगा। अब दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन ये होता है दोस्तों किसी चीज को दबाना, संपीड़ित करना यानी दबाना। अब दबाते क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ईंधन है इसको दबाएंगे तो दबाने से इसका क्या तापमान है वो क्या है, ताप और दाब है वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि बीडीसी से टीडीसी की ओर ये पिस्टन है गति करता है, यानी कि पहले स्ट्रोक में सेक्शन में क्या था, नीचे आया था, लेकिन अब की बार क्या है दूसरे स्ट्रोक में ये वापस ऊपर जा रहा है। यानी कि जो पहले स्ट्रोक में जो कार्बोरेटर या जो डीजल इंजेक्टर के द्वारा डीजल या पेट्रोल अंदर भेजा गया था उसका अब हम कंप्रेशन करेंगे यानी उसको दबाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व अभी बंद है क्योंकि ईंधन हमने पहले स्ट्रोक में ले लिया है, एग्जॉस्ट वाल्व भी अभी बंद है क्योंकि अभी ये जो है क्योंकि गैसें जली नहीं है तो बाहर निकालेंगे क्या, तो इसमें हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण है इसका संपीड़न किया जाएगा। जो हवा पेट्रोल का मिश्रण है उसको दबाया जाएगा, दबाने से क्या होंगे, ये गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संपीड़न के कारण गर्म हो जाएंगे। और जब ये गर्म होंगे तो दोस्तों इसी समय क्या करेंगे, गर्म होते ही अब तीसरा स्ट्रोक है वो स्टार्ट होता है। तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक, पावर यानी शक्ति स्ट्रोक। इसमें हमें अभी हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पर यानी ऊपर है, टीडीसी पर आते ही स्पार्क प्लग है क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ईंधन जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पार्क प्लग ने क्या छोड़ी है, एक चिंगारी छोड़ी है और इस चिंगारी से पेट्रोल हवा का मिश्रण है उसको हमने दबाया था और दबाने के कारण उसका तापमान पहले से बढ़ा हुआ था और उस बढ़े हुए तापमान पर हम स्पार्क प्लग से छोटी सी चिंगारी है वो छोड़ते हैं तो उससे क्या है वो जल जाता है। ताप दाब जलने के कारण बढ़ जाता है, ताप दाब प्रेशर पिस्टन को बीडीसी की ओर धकेलता है। जैसे ही दोस्तों चिंगारी पैदा होगी वो ईंधन जलेगा तो पिस्टन नीचे की ओर धकेला जाएगा क्योंकि उष्मा पैदा होगी, क्योंकि जो ईंधन था वो जब जलेगा तो ताप और दाब है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने से क्या है पिस्टन नीचे की ओर गति करेगा। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर। तो इस तीसरे स्ट्रोक में दोस्तों पावर स्ट्रोक में क्या है, वापस है वो आपके जो पिस्टन है वो नीचे की ओर गति कर रहा है। सबसे पहले मैं दोबारा बता दूं, पहले स्ट्रोक में क्या था, पहले स्ट्रोक में नीचे की ओर था, दूसरे स्ट्रोक में क्या था, ऊपर की ओर था, तीसरे में क्या था, तीसरे में वापस नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि पहले में हमने क्या किया था, इस पहले में हमने ईंधन लिया था तो यहाँ खाली जगह छोड़ दी थी, दूसरे में हमने इस ईंधन को वापस दबाया था, तीसरे में हम क्या है ये दबा के बाद इसको जलाने से जो उष्मा पैदा हुई, जो गैसें पैदा हुई, उन्होंने पिस्टन को नीचे की ओर धकेल दिया किस स्ट्रोक में, तीसरे में, और इसी स्ट्रोक में इंजन को है वो पावर मिलती है। अब आगे बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक में गैसों का फैलाव होगा, दोनों वाल्व बंद रहेंगे, पिस्टन को कार्य करने की शक्ति है वो इसी तीसरे स्ट्रोक में मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पिस्टन होता है, पिस्टन को पावर किस स्ट्रोक में मिलती है, पावर स्ट्रोक या तीसरे स्ट्रोक में। तो दोस्तों आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अब चौथा स्ट्रोक होता है दोस्तों एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है, पिस्टन बीडीसी पर रहेगा क्योंकि ऊपर आ गया है वापस, क्योंकि हमने बीडीसी यानी कि जो पिस्टन है हमारा अभी नीचे है तीसरे स्ट्रोक में, अब चौथे स्ट्रोक में ये ऊपर आएगा, एग्जॉस्ट वाल्व है
ओपन हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे स्ट्रोक में जिस ईंधन को हमने जलाया था वो जलकर उष्मा पैदा करके पिस्टन को नीचे की ओर धकेला। अब दोस्तों, अब क्या हुआ, जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो आउटलेट या जो हमारा साइलेंसर प्रणाली है, एग्जॉस्ट होल है जहाँ से गैसें बाहर निकलेगी, उसको हमने खोल दिया है। तो खोल दिया है तो यहाँ जो गैसों का भराव है, ये गैसें क्या करेगी, बाहर चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो ओपन कर देंगे, इनलेट वाल्व है वो अभी भी बंद रहेगा। हाई प्रेशर के कारण गैसें, जली हुई गैसें क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और पिस्टन की गति क्या रहेगी, पिस्टन की गति बीडीसी से टीडीसी यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर क्या होता है, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, और नीचे क्या होता है, बीडीसी। इनकी फुल फॉर्म भी अब नीचे लिख रखी है, आप देख सकते हैं। टीडीसी पर एग्जॉस्ट वॉल है, अब बंद हो जाएगा वापस, और वापस संपूर्ण प्रक्रिया होगी, क्योंकि चौथा स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो गया है। अब वापस पहला स्ट्रोक था जो सेक्शन था वो अब वापस है वो शुरू होने वाला है। तो आप टीडीसी की फुल फॉर्म देख सकते हैं, टॉप डेड सेंटर, बीडीसी की बॉटम डेड सेंटर। अब बात करते हैं उपरोक्त 4 स्ट्रोक में ऊर्जा का रूपांतरण है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैं इसकी एक प्रक्रिया बताता हूँ आम भाषा में कि ये किस प्रकार काम करता है। ये तो थी एक मैकेनिकल भाषा, अब मैं मारवाड़ी में समझाता हूँ, क्योंकि मैं तो राजस्थानी हूँ, मारवाड़ क्षेत्र से हूँ, तो मैं तो मारवाड़ी में ज़्यादा बढ़िया तरीकों से समझा सकूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेट्रोल में टैंक भरवाएंगे, टैंक में पेट्रोल भरवाएंगे। अब ये टैंक से क्या है, पेट्रोल आकर कार्बोरेटर के पास में जाएगा, कार्बोरेटर क्या करेगा, हवा और पेट्रोल का मिश्रण कर देगा। अब ये मिश्रण क्या होता है, एक रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। आपको पता है प्रत्येक जो चीज़ है ये रासायनिक पदार्थ है, तत्व है। इसके जलने पर कौन सी उष्मा पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है जलने से। तो ये उष्मा हो गई, उष्मा से पिस्टन व क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्योंकि उष्मा में पावर होती है, उष्मा अपना फैलाव करती है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर धकेला जाता है और ये मतलब क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। उष्मा पिस्टन व क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा तो घुमाने से ये यांत्रिक ऊर्जा पैदा होगी, और क्रैंकशाफ्ट है वो पहियों को घुमाएगा, तो पहिए घूमेंगे तो ये गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार हम बात करें तो कि ये ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा, बाद में उष्मा ऊर्जा, बाद में यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में पेट्रोल स्वयं था, उष्मा ऊर्जा में पेट्रोल जल गया, इसमें क्रैंकशाफ्ट घूमी और क्रैंकशाफ्ट ने किसको घुमाया, पहियों को घुमाया, तो ये गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो ये तो था दोस्तों कि ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से हुआ है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भी इसका ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से है, तो मैंने इसको जूम कर लिया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण है वो किस प्रकार से है। रासायनिक ऊर्जा है, तो दोस्तों सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा है, तो ये रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल हो गया। उष्मा ऊर्जा में कौन बदलेगा, इसमें दोस्तों कार्बोरेटर हवा और पेट्रोल का मिश्रण करके इसके अंदर छोड़ेगा, स्पार्क प्लग है वो इसमें चिंगारी पैदा करेगा, तो दोस्तों ये जल जाएगा, तो उष्मा पैदा होगी। और ये चिंगारी, इस उष्मा पैदा होने के कारण क्या है, पिस्टन है गति करेगा, तो ये पिस्टन क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी, और ये यांत्रिक ऊर्जा है पहियों तक पहुंचकर उसे गति प्रदान करेंगे, किसको, हमारे वाहन को। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम स्पार्क प्लग की बात कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर की बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों हमें अभी पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, और पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का काम नहीं होता बल्कि स्पार्क प्लग का काम होता है। अब इनमें फर्क क्या होता है मैं बता दूं कि आप देखेंगे कि स्पार्क प्लग होता है, ये क्या काम करता है, चिंगारी पैदा करता है। चिंगारी क्यों पैदा करता है, क्योंकि हवा और पेट्रोल का मिश्रण है उसे जलाने के लिए। तो सीधी सी बात है, जिस गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है उसमें स्पार्क प्लग का होना क्या है, जरूरी है। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर, तो दोस्तों इस फ्यूल इंजेक्टर में क्या जरूरी है, दोस्तों इस फ्यूल इंजेक्टर में आपका डीजल वाहन होना जरूरी है। क्योंकि डीजल इंजन में जो डीजल को हम जलाते हैं, किस आधार पर जलाते हैं, हम क्या करते हैं, डीजल इंजन में हवा है, इसको क्या करते हैं, बहुत तेजी से इसको क्या कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, मतलब इसको दबाते हैं। दबाने इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पर जो आपका डीजल है, इस हवा पर क्या करते हैं, इस हवा पर डीजल का स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, किसके माध्यम से, इसी फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से। तो ये फ्यूल इंजेक्टर किस में काम आता है, डीजल इंजन में। किसके लिए, हवा जिसको हमने कंप्रेस कर दिया है, उसका तापमान बढ़ गया है, अब उसके ऊपर हम डीजल की फुहार करेंगे, और ये फुहार करने का काम कौन करेगा, फ्यूल इंजेक्टर। यानी कि फ्यूल इंजेक्टर है वो डीजल का स्प्रे करेगा, यानी कि छिड़काव करेगा, छोटी छोटी बूंदों में छिड़काव करेगा। और छोटी छोटी बूंदें अगर इस
जो एकदम गर्म हवा है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब कंप्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है, इस दबी हुई गर्म हवा पर अगर ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, स्प्रे करेगा किसका, डीजल का, तो ये जल जाएगा। तो दोस्तों इसी टाइप से हम कहते हैं कि जो डीजल इंजन है वो किस बेस पे काम करता है, संपीड़न के सिद्धांत पर, यानी कि इसमें संपीड़न किया जाता है। किसका संपीड़न किया जाता है, संपीड़न किया जाता है किसका दोस्तों, हवा का। ये तो दोस्तों हो गया डीजल इंजन की बात। इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर, क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर। किस में होता है, फ्यूल इंजेक्टर किस में होता है, डीजल इंजन में। किस लिए, संपीड़न करने के बाद में हवा के ऊपर डीजल का स्प्रे करने के लिए। तो डीजल, फ्यूल इंजेक्टर, हवा, संपीड़न, ये चीज़ें किससे संबंधित है, डीजल इंजन से। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। तो दोस्तों पेट्रोल जो इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग क्या काम करता है, क्योंकि इसमें जो हवा और जो आपके पेट्रोल का मिश्रण है, इसको क्या है, इसको जलाने के काम आता है। कार्बोरेटर क्या करता है, अब तो दोस्तों कार्बोरेटर भी इसी में होगा। तो दोस्तों कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का क्या काम होता है, इस हवा और पेट्रोल का मिश्रण तैयार करना। ये मिश्रण तैयार करके इंजन के अंदर भेज देगा, इंजन उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद में स्पार्क प्लग है एक चिंगारी पैदा करेगा, और ये चिंगारी है क्या कर देगी, इस हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जला देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में ही स्पार्क प्लग होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और दोस्तों ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इस प्रकार जो पेट्रोल इंजन है वो किस सिद्धांत पे काम करता है कि स्पार्क प्लग के द्वारा जो चिंगारी पैदा की जाती है, उसके द्वारा पेट्रोल हवा का मिश्रण है वो जलाया जाता है। तो आपको यह ध्यान क्या रखना है कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग रहता है और एक कार्बोरेटर रहता है। ये कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग, ये जो दो चीजें हैं, ये कौन सी इंजनों में होती है, केवल आपके पेट्रोल इंजन में होती है। कार्बोरेटर, ये दो चीजें हैं किस में होती है, पेट्रोल इंजन में। और इनका काम क्या होता है, हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण करना। स्पार्क प्लग का काम क्या है, चिंगारी पैदा करना। तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आपने नहीं समझी है तो आप अपने पास में रजिस्टर रखिए, उसमें लिखिए दोस्तों कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने इसमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो अगला पार्ट है अगली वीडियो में हम पढ़ें, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी मैटर हमारे पास में है। अब हम इंजन की कार्यप्रणाली है उसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, काफ़ी मैटर पड़ा है इस पार्ट का भी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो आगे का मैटर है काफ़ी लंबा होने के कारण हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सभी का धन्यवाद। मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो दोस्तों इसकी जो पूरी सीरीज़ है वीडियो की, आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, STUDY 8 होम, कई दोस्तों को इसको डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। तो दोस्तों आप ये 8 ही लिखें, और इसके अलावा इसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करें। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं इस स्टडी एट होम पर। मॉडल पेपर, आपको मॉडल पेपर इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे इस भर्ती के, केवल हमारे पास में आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही।